हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, कंपटीशन में नहीं अब आपके सिलेक्शन को और भी आसान करने वाला है। वो कैसे, क्यों, कैसे, ऐसे कि अब हम लोग लेकर आने वाले हैं करंट अफेयर फैक्ट के साथ साथ अब हम लोग एडिटोरियल का एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वोकैब हो गया या कोई आपका वन वर्ड हो गया या इडियम्स हो गए, सारे जो है आपका द हिंदू या फिर मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया सभी पूछ लेता है। तो वो सब कहाँ से, एडिटोरियल से ही मैक्सिमम उठाता है क्वेश्चन। साथ साथ क्या करंट भी आपका एडिटोरियल से ही मैक्सिमम बनता है। तो एडिटोरियल पढ़ने के एक पंथ कई काज। वो कैसे कि एडिटोरियल आप पढ़ेंगे, आपका वोकैब का सेक्शन पूरा हो रहा है, इडियम फ्रेज पूरा हो रहा है, वन वर्ड का भी सेक्शन पूरा हो जाएगा, साथ में आपको पैराग्राफ की भी आपको धीरे धीरे क्या ज्ञान हो जाएगा। आपको जो पैराग्राफ आता है एग्जाम में वो भी आप लोग आराम से कर ले पाएंगे। ठीक, तो फिलहाल वो तो स्टार्ट होगा ही कुछ दिन में। अभी करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हैं। आज 29 है, तो हम लोग अपना इनिशिएटिव कंटिन्यू करते हुए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 6-7 मिनट के अंदर डेली करंट अफेयर से आपको अपडेट कराते हैं। क्योंकि हमारा क्या होता है, एक लक्ष्य होता है कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ें। जो भी कंपटीटर होगा, कंपटीशन बैठने वाला होगा, वो यही सोचता है कि हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, पर लंबे लंबे क्लास की वजह से क्या होता है, वो पढ़ नहीं पाता है। तो इसी वजह से हम लेकर आए 6-7 मिनट के अंदर आप खेल खेल में जो है करंट अफेयर्स पढ़ ले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन्स टीम टेक पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशियन गेम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एफकैट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट की बात कर दी गई कि पहली बार जो एशियन गेम में कहाँ पे हो रहा है, होंगचू चाइना में। ठीक है, सितंबर 2023 में। तो पहली बार कौन सा भैया भारतीय महिला टीम भाग लेगी, कौन सा गेम का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्ट बॉल। सॉफ्ट बॉल की बात करें, इसमें नंबर ऑफ प्लेयर 10 रहते हैं, उसके 10 प्लेयर रहते हैं। और उसके साथ साथ बास्केटबॉल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं, 5। और इसकी शुरुआत हुई थी यूएसए से। ठीक, इसकी जो पहली बार शुरुआत हुई थी बास्केटबॉल की, उसकी कहाँ शुरू हुई थी, यूएसए से। अच्छा, एक कंट्री है तुर्की। तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका, बताओ कौन सा है तुर्की का, बोलो। बुल फाइटिंग, बोलो यही है। चलो अच्छा, चलो ठीक है, हम आपको इसको होमवर्क दे देते हैं कि आपको कमेंट मारना है तुर्की का। ये आपको हम लोग होमवर्क हो गया कि तुर्की का जो है आपका राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक, और बात करें यूएसए का, तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो है आपका वो हो जाता है बेसबॉल। ठीक, बेसबॉल जो होता है यूएसए का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। उसके बाद फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल जो है, इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके होते हैं टोटल 11। एफकैड पूछता है, एफकैड हो गया, एयरफोर्स हो गया, उसमें पूछता है। ठीक, वॉलीबॉल में टोटल कितने होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में टोटल कितने प्लेयर हो गए, 6 प्लेयर हो गए। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोफेसर टी प्रदीप हैज बीन सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल एनी अवार्ड। इंटरनेशनल एनी अवार्ड के लिए किस आईआईटी के प्रोफेसर को चुना गया है, जो कि कौन है, टी प्रदीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। इंपॉर्टेंट मद्रास ये है कि आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट जो ओएस है, ये भार ओएस के बारे में सुना होगा। वो कौन से आईआईटी बनाया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भारत का है, इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन क्लिंच्ड हंगेरियन जीपी। हंगेरियन जीपी जुलाई 2023 में किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इस समय चल रहा है। ये तो आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा, मैक्स वर्स्टेपन जो है वो किस खेल से रिलेटेड है, तो आपको बताना है ये क्या है, जीपी, मतलब कि ग्रैंड प्रिक्स जो है वो उसको जो है खेलते ही हैं कि जो जीपी होता है आपका, उसमें क्या है, ये समझ लो ड्राइव करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डेडिकेटेड जो समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। क्या हो जाएगा सही आंसर, गुजरात। यहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल। गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी। कर्नाटक के सीएम एम सिद्धारमैया। गवर्नर की बात करें थावरचंद गहलोत। अब तो भाई सबके टिप पर आ गया होगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, सबके टिप पे रखा होगा सीएम और गवर्नर, हम लोग इतनी बार कर दिए हैं। ठीक,
एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जी यहाँ के क्या हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल जी यहाँ के गवर्नर हो गए। अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट सेमीकॉन इंडिया 2023। जो सेमीकॉन इंडिया 2023 है वो कहाँ इनॉग्रेट करेंगे, तो अब देखो जाहिर सी बात है यहाँ पे गुजरात में जो है पहला सेमीकंडक्टर नीति शुरू हो रही है, तो सेमीकॉन जो इंडिया का जो सेशन है वो कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात के। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनाउंस कल्याण मंडप इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, कल्याण मंडप की घोषणा की गई है, किस स्टेट के द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश, साथ साथ मध्य प्रदेश की बात हमने कर ली, यहाँ के सीएम और गवर्नर की। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत जी यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं अशोक गहलोत जी। और गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र यहाँ के क्या हैं, गवर्नर, कलराज मिश्र जी यहाँ के क्या है, गवर्नर। उत्तर प्रदेश की बात हमने कर ली, गुजरात की भी बात हमने कर ली। ठीक, अच्छा गुजरात में एक टाइगर रिजर्व है, उसको कमेंट मारो आप, गुजरात में कौन सा टाइगर रिजर्व है उसको कमेंट मारो। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप। जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल किसने जीता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर तो हो जाएगा स्मिता डे। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई, ये भी तो हम लोग पता होना चाहिए क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है, पूछेगा स्मिता डे किससे रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है, तो आपको ऑप्शन में टिक मार देना है जूडो से। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, स्मिता डे किससे रिलेटेड है, जूडो से। एशिया जूडो चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो स्मिता डे, ये तो एक क्वेश्चन बन ही गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु वॉन पार्लेमो लेडीज ओपन। पार्लेमो लेडीज ओपन जो है किसने जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झिंग कुनवेन। झिंग कुनवेन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। दो कप आपने सुना होगा, उबर कप, ठीक, और थॉमस कप। दो कप के बारे में आपने सुना, उबर कप और थॉमस कप। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उबर कप जो है वो अब बना हुआ है किसके लिए, वुमेन के लिए। इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि थॉमस जो है आदमी का नाम लग रहा है कि नहीं, थॉमस एक लग रहा है ना कि आदमी का नाम हो सकता है, तो थॉमस कप जो है किसके लिए, मेन के लिए, आदमी के लिए। बचा कौन सा, उबर कप। उबर कप किसके लिए हो जाएगा, वुमेन के लिए। समझ में आया कि नहीं। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप सबको समझ में आए होंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। और हाँ, आपके प्रीवियस ईयर जो है हम लोग लेकर आ रहे हैं एनडीए और एफकैट और सीडीएस के लिए। तो स्टे बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।